का युद्ध हुआ। अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सत्र पे गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं, और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया, झूठा बना दिया, और प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी में जाके चाल चाला है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्नशील में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं। नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पर उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उश्वास का स्मरण करें प्रणाम करते समय, और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगे, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी काम बस, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया, सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सत्र की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है। इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजा है, और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा। फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना सहयोग देगा वहां से वो वहां तक जाने का, उस टैक्स के बदले में। अब यहाँ बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दोई ना अक्षर दोई नावा, और पर्णवत नानक एक लंगाई जे कर सत समावा। अब ये 2 अक्षर का नाम जो सतनाम है,
ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा। भंवर गुफा है, जैसे अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो यहाँ परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कहा है कि द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो तो बर में द्वार को पार करके है वो मठ, वो स्थान, वो ठोड़ ठिकाना। फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है। ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं। यहाँ एक काग बोलते हैं इसको, स्थान को काग। छोटे से बच्चे को आप देखोगे नरम नरम स्थान होता है, वो कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। ब्रह्मांड फोड़ दिया, के अकेला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वो क्यों प्लेस है, खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा। ये फिर वहां धक्के खाए जाओ, उसका वहां के चक्कर काटे जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे, और वहां इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कनेक्शन जो है उसके चारों तरफ भी फिर खाली स्थान है, और वहां से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड है, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर को। तो वहां जब हम 12वें द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इसका जो अक्षर पुरुष का चारों तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है वो, वहां से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहां के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहां से फिर वो दिखाई देता है। अब जैसे नानक साहब ने कहा है कि एक छुड़ावे एक लखावे, यूं तो छुड़ाओगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो जो दूसरा मंत्र है वो लखावेगा, वहां जाकर एंड पे बैठा देगा, और वहां से आपको सतलोक दिखाई देगा। पार नहीं हो सकते, सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस भंवर गुफा से पार करके और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के कभी संसार में नहीं आते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। ये बालक के जाने, संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे, इनको कख नहीं पता था, अनर्थ कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का।